अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ महविश तबस्सुम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन के ताने बाने नून लीग से जोड़ दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दिया। कहा मरियम नवाज ने पाकिस्तान के वक़ार पर हमला किया है। उन्होंने वाक़े के फौरी बाद बयान दिया कि पाकिस्तान में सब जालसाजी है। शहबाज गिल ने कहा कि जाली वैक्सीनेशन साजिश में 6 लीगी MPAs शामिल हैं, जिनमें चौधरी शहबाज, अबुल हसन, आदिल रफीक और नवीद शामिल हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि इस साजिश का मकसद पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के अमल को मुतनाज़ बनाना है। इस पूरी स्टोरी के 5 से 6 करैक्टर हैं। वही हल्का है जहां से मोहतरमा मरियम सफदर, जिन्होंने मेरी तरह कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, जो उनके MPA हैं खासुल खास, वो सबको पता है। इमरान नजीर वहां से उनके MPA हैं। एक वहां पर चौधरी शहबाज साहब MPA हैं, एक हसन राजा हसन, अबुल हसन जिसे कहते हैं, एक आदिल रफीक और एक नवीद नामी करैक्टर है। ये नवीद नामी वो करैक्टर है जिसे मुस्लिम लीग नून के MPAs और वो जो वीडियो बनाने वाली बाजी है ना, जिनके पास सबकी वीडियो है, वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई और उसके पीछे इन MPA साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ये नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है। इसके बाहर भागने की वजह यह कि इसी हॉस्पिटल के अंदर IT का पूरा ठेका इसके पास था। पूरी हायरिंग फायरिंग इसको नून लीग ने दी हुई थी। ये शादबाग का रहने वाला है, इसका पूरा टब्बर नून लीगी है और ये तमाम यहाँ पर खुर्द-बुर्द इस अस्पताल में जो करते रहे उस जमाने में, वो नून लीग करती रही है। और ये है पहला अपॉइंटमेंट लेटर आदिल रफीक का, ये मैं अभी मीडिया को दे दूंगा, जो इसका पहला किरदार है। ये भर्ती करवाया चौधरी शहबाज जो MPA हैं उन्होंने। ये दूसरे साहब हैं अबुल हसन साहब, इनको नवंबर की 25 तारीख और 2017 में भर्ती किया गया। ये इनका अपॉइंटमेंट लेटर है। तो ये उनके खास लोग हैं। ये जितने भी साहबान हैं, इनकी अगर आप फेसबुक्स और मीडिया देख लें जितना भी है, तो आपको नजर आएगा कि ये किस पार्टी से बिलोंग। PDM में इख्तलाफात जोर पकड़ने लगे। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में जाना फजलुर रहमान को एक आंख थंभाया। सरबराह PDM ने मामले पर शहबाज शरीफ की बजाय शाहिद खाकान को शिकायती फोन कर दिया। अगले हफ्ते PDM इजलास में नून लीग से वजाहत तलब की जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में क्यों गए? मौलाना फजलुर रहमान पर हम हो गए। PDM के सरबराही इजलास में मामला उठाने का फैसला कर लिया। नून लीग से जवाब मांगा जाएगा। जराये के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर PDM इख्तलाफात का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में जाने पर सख्त नाराज हैं और इस हवाले से नून लीग से जवाबदेही का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए PDM का सरबराही इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें फजलुर रहमान नून लीग से वजाहत तलब करेंगे। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान का शाहिद खाकान अब्बासी से राब्ता भी हुआ था। जराये बताते हैं कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी भी मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ के हामी हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत 1 साल और रही तो मुल्क मजीद पीछे चला जाएगा। मजीद कहा कि वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला भारत की तारीफें कर रहे हैं। अता तारड़ ने शेख रशीद की गुमशुदगी का इश्तिहार देने का ऐलान कर दिया। तबाह हो रहा है, अवाम और ओपोजिशन इकट्ठी हो और इस हुकूमत को घर भेजे। इंसदाद मनशियात अदालत में पेशी के बाद राना सनाउल्लाह हुकूमत पर गरजते बरसते रहे। ये पहला मुल्क है कि जो इस हुकूमत ने 4 साल में इसे ज़वाल पजीर बना दिया। इसलिए चाहिए कि अवाम और सियासी जमातें जो है इस हुकूमत के खिलाफ जो है सबको मैदान में आना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। बोले वजीर इत्तलात और वजीर दाखिला भारत की तारीफें कर रहे हैं। कह रहे थे कि जी ये न्यूजीलैंड की जो टीम है इसे इंडिया ने काम दिखा दिया है। वो कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म करके वो फिर भी दुनिया में इतना मोतबर है, तो फिर ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है इसकी खारजा पॉलिसी क्या है? बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद अता तारड़ ने FIA को निशाने पर रखा। कहा अदालत में तारीखी झूठ बोले जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर मंजर से गायब हैं। शहजाद अकबर नामी शख्स मंजर आम से गायब है। शहजाद अकबर के अपने एहतसाब के दिन आ रहे हैं। हम इश्तहार देने जा रहे हैं तलाशी गुमशुदगी का। अता तारड़ ने कहा हुकूमत ने नून लीगी क़यादत पर जितने भी केसेस बनाए सब में उन्हें मुंह की खाना पड़ी।
लाहौर की बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने तहकीकात में अदम ताउन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, खुदा की कसम बैंक वालों को जानता तक नहीं, मैंने कैसे बैंकों पर दबाव डालना है। शहबाज शरीफ बोले, FIA अफसर मेरी तफ्तीश के दौरान एक आदमी पर चीखने चिल्लाने लगे, मुझे दफ्तर में बिठाए रखा गया, मेरे साथ बात भी नहीं की। कैसे भी हालात रहेंगे, खुदा की कसम बैंकों वालों को जानता तक नहीं, मैंने कैसे बैंकों पर दबाव डालना है। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की वजाहत। FIA का तहकीकात में अदम ताउन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। डायरेक्टर FIA ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे, दोनों अबूरी जमानत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले, अफसोस की बात है एक अफसर अदालत में गलत बयानी करे, जब मैं जेल में था तब भी उनके साथ ताउन किया। FIA को बताया था कि रमजान शुगर मिल्स से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ बोले, शुगर मिल्स एसोसिएशन के दबाव में भी नहीं आया, अपने खानदान की शुगर मिल्स को 2015 में नुकसान पहुंचाया, मगर किसानों को नुकसान नहीं होने दिया। शहबाज शरीफ बोले, FIA के अफसर मेरी तफ्तीश के दौरान एक आदमी पर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे दफ्तर में बिठाए रखा गया, मेरे साथ बात भी नहीं की। अदालत ने शहबाज और हमजा की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी। मुल्जिमान को तहकीकात में ताउन और हर किस्म के तहरीरी सवालनामे के जवाब की भी हिदायत कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान FIA और नैब से अदालतों में झूठ बुलवा रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर अपनी मरी हुई सियासत को जिंदा रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये तमाम वही झूठे मुकदमात और इल्जामात हैं जिनको मनाने के लिए इमरान खान साहब ने साबिक DG FIA पर दबाव डाला था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़, हसद और सियासी इंतकाम ने इन मरे हुए मुकदमों को जिंदा रखा हुआ है। उनका मज़ीद कहना था कि इमरान साहब नैब और FIA के साथ एक मरतबा उल्टे हों, फिर सीधे हों, फिर उल्टे और सीधे हों, तो भी एक धेले की करप्शन साबित नहीं होगी। और अब कुछ बात महंगाई की। मुल्क भर में महंगाई इस बार भी सबसे आगे रही। विफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 10 अशिया सस्ती और 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसा ही कुछ हुआ आवाम के साथ। दबा हफ्ते महंगाई में सिर्फ 0.7% रिलीफ मिला। घी, चावल, अंडे, चीनी और जिंदा मुर्गे की कीमतों में इजाफा न थम सका। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की फी किलो कीमत में 7.72 पैसे का इजाफा हुआ। अंडे फी दर्जन 2 रुपए 98 पैसे महंगे हुए। मटन फी किलो 1 रुपए 39 पैसे महंगा हुआ। पिछले हफ्ते के दौरान 10 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। केले की फी दर्जन कीमत में 6 रुपए, प्याज फी किलो 3 रुपए सस्ती हुई। लहसुन की फी किलो कीमत में 6 रुपए तक की कमी आई। 20 किलो आटे का थैला 20 रुपए तक सस्ता हुआ। हाय रे महंगाई, अवाम दे रहे हैं, नहीं हो रही कोई सुनवाई। फैसलाबाद हो या इस्लामाबाद, लाहौर हो या कराची, अवाम का एक ही मुतालबा है, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी करके रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान बढ़ती महंगाई पर नोटिस लें। आटा, चीनी, घी, दालें, अशियाए खुरनोश में इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी। लाहौर के बासी कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली नाम नेहाद सस्ती अशिया जानवरों के खाने के भी काबिल नहीं। गरीब आदमी के लिए चने की दाल थी, जो वो बेचारा उबाल के, वो भी B ग्रेड क्वालिटी है कि मेरे ख्याल में कोई खच्चर, गधे, घोड़े खा लें तो वो ज्यादा बेहतर है। फैसलाबाद में महंगाई से आवाम परेशान है। कहते हैं आटा, चीनी, दाल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। आलू, सब्जी को हाथ लगाने का दिल नहीं चाहता। करप्शन करने वालों से सख्ती से निपटें और हमें महंगाई से निजात दिलाएं। मेरे वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है, ये कोई चीज़ और सस्ती है तो भी महंगी कर देगी। आलू को हाथ नहीं लगाने को दिल करता। कराची वालों ने हुकूमत से महंगाई में कमी, तब्दीली और सब्सिडी की उम्मीद छोड़ दी। बजट आए हुए कितने महीने हो गए, आपको तो सब मालूम है। नहीं, कुछ तवक्कुल नहीं है, होएगा ही नहीं, तब्दीली नहीं है, 3 साल हो गए। अवाम कहते हैं वज़ीर आज़म यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली सस्ती अशिया खुद खाएं तो उन्हें आटे दाल के भाव मालूम होंगे, जिनकी क्वालिटी इस काबिल नहीं कि इंसान इस्तेमाल कर सकें।
मुल्क में महंगाई के तूफान की शिद्दत कम ना हो सकी। आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशियाए खुरनोश अवाम की दस्तरस से दूर हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अमजद कायम खानी, जबकि लाहौर से ताबिश भट्ट। उनसे जानेंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। कराची का रुख करेंगे। अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। अमजद कायम खानी, आगाह कीजिएगा, सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? कोई चीज़ ऐसी भी है जो सस्ती बची हो? मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोई मुख्तलिफ नहीं है। जो 3 साल गुज़श्ता 3 साल में जो महंगाई का एक लहर आई है वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। कमी कहीं भी नहीं देखी जा रही। जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पे। आटा हो, घी, चीनी, दालें, तमाम चीज़ें जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं वो बताते हैं कि मजमूई तौर पर 3 साल में 34% जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ। लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल है मार्केट में, ग्राउंड में, उनमें तो कई अशिया ऐसी हैं जिन पर जो है वो कई 100 गुना जो है वो इजाफा हो चुका है। आटे की थैले की कीमत ले लें, कराची में गुज़श्ता माह जो है आटे की जो 5 किलो के थैले की कीमत वो 230 रुपये थी, जो बढ़ते हुए अब 280 रुपये पहुँच गई है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हुकूमत इक़दाम करती है, नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है बिल्कुल बर्क़्स है। सब्जियाँ हों, फल हों, घी हो, आटा, चीनी, चावल, दालें, जो अशियाए खुर्दोनोश, अशियाए ज़रूरिया हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। कोई देखने वाला नहीं, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो या ज़िले इंतज़ामिया, कोई एहलकार हमें मार्केटों में नजर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सस्ती बची हो। बहुत शुक्रिया आपका अमजद कायम खानी। ना वादे वफा हुए, ना इजलासों का कुछ असर पड़ा। मुल्क में आटे की कीमत बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल है। कराची में 20 किलो का थैला 2 हफ्ते में 90 रुपये महंगा हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी बढ़ती कीमतों को ब्रेक ना लग सका। फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम हुई है कि आटे के ऊपर हमने 1950 पे लेके चले गए। कराची से लाहौर, चाखी से बल्तिस्तान, महंगे आटे से हर कोई परेशान। शौकत तरीन का अहम तरीन वादा वफा न हो सका। आटा माफिया ने अवाम को मनमानी की चक्की में पीस दिया। फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम हुई है कि आटे के ऊपर हमने 1950 पे लेके चले गए। कराची में 2 हफ्ते में 20 किलो का थैला 90 रुपए महंगा हो गया। जो थैला 1350 में मिल रहा था, अब इसके लिए 1440 रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं। सक्कर और लाड़काना में कीमत 1160 से बढ़कर 1300 रुपए तक जा पहुंची। हैदराबाद में थैले की कीमत 1360 रुपए है। कोयटा में 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा होकर 1300 रुपए का हो गया। पेशावर में 1240, रावलपिंडी में 1330 रुपए में मिलने लगा। सियालकोट और मुल्तान में कीमत 1100, लाहौर में 1220 रुपए हो गई। इस्लामाबाद में 20 किलो का थैला 1280 रुपए में मिल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।